तो आज की क्लास से हम लोग एक अच्छी सी टॉपिक शुरू करते हैं और इसका कैलेंडर आप जानते हैं कि कैलेंडर हम लोगों के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी बात किया जाए तो चाहे हम लोगों की एसएससी की एग्जाम हो या फिर रेलवे की कोई एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का बिहार एसएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें से कोई भी एग्जाम के अंदर अगर हम लोग बैठ जाए तो कैलेंडर से क्वेश्चंस रहना ही रहना है। और खास करके पिछले 1-1.5 सालों से एक ऐसा सिनेरियो बन गया है कि ईयर इंटरवल के क्वेश्चंस हम लोगों को ज्यादातर पूछे गए, लेकिन ईयर इंटरवल के क्वेश्चंस को इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास ये दोनों की टेक्निक या दोनों का कॉन्सेप्ट रहना ही रहना चाहिए। तो कैलेंडर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, डे इंटरवल देखेंगे, मंथ इंटरवल, ईयर इंटरवल और फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बेसिकली कभी कभार हम लोगों को नजर आता है, लेकिन ऊपर के क्वेश्चंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस हम लोगों को रेगुलर नजर आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी कभी कोई क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम किसको जनरल ईयर का नाम देंगे और किसको हम लीप ईयर कहेंगे, ये हम लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जानने की नीड है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपने टॉपिक का। और हम लोग जानते हैं कि जो ईयर है वो दो कैटेगरी का, एक को हम लोग बोलते हैं जनरल ईयर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्वेश्चन ये है कि जनरल ईयर किसको कहा जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2026 चल रहा है, तो 2026 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? जनरल ईयर। तो जनरल ईयर को हिंदी में साधारण वर्ष या इसी को हम लोग सामान्य वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही लीप ईयर को हम लोग हिंदी में भी लीप वर्ष या इसी को हम लोग अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से ही जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप ये जानते हैं कि हम लोगों का जो जनरल ईयर होता है उसमें टोटल 365 दिन होता है, जिसमें कंप्लीट 12 मंथ होते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 28 का हम लोगों का फरवरी होगा। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जनरल ईयर के बारे में, जिसको हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर वही लीप ईयर की बात हो जाए तो लीप ईयर में टोटल कितना दिन होगा? 366 दिन होगा। और इसमें हम लोगों के जो मंथ होंगे वह बिल्कुल 12 मंथ ही होंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर किस बात की आएगी? तो इसमें जो फरवरी है वो कितना दिन का हो जाएगा? 29 का। ये हम लोगों का बेसिक अंतर है लीप ईयर और जनरल ईयर में, कि इसमें 365, इसमें 366, इसमें फरवरी 28 और इसमें 29। तो ये सारी बातें तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ईयर हम लोगों को दिया गया है तो हम लोग किसको लीप ईयर कहेंगे, किसको जनरल ईयर कहेंगे, इस बात की पहचान कैसे होगी? तो जैसे मान लीजिए हम लोगों का लिखा हुआ है 2002, 2025, 2040, 2016, 2022 ऐसे कुछ लिखा गया है। तो हम इसमें से किसको जनरल ईयर कहें और किसको लीप ईयर कहें, इसकी पहचान कैसे हो? तो एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि दिए गए ईयर को हम लोग 4 से भाग देंगे, और अगर 4 से भाग देने के बाद वो पूरा पूरा कड़ी है। आप जानते हैं मैथ में हम लोग पढ़े हैं कि अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कटता हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको किस नाम से पुकारेंगे? तो इसको जनरल ईयर बोलेंगे। क्या ये कटेगा 4 से? नहीं कटेगा, चूंकि 25 4 से नहीं कटेगा, तो इसको क्या कहेंगे? जनरल ईयर। क्या ये कटेगा? तो हाँ कट जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? लीप ईयर। क्या ये कटेगा? तो हाँ ये 4 से कटेगा, तो इसको क्या कहेंगे? लीप ईयर। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या कहेंगे? जनरल ईयर। तो हम लोगों को एक बात समझ में आ गई जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि किसी भी ईयर को 4 से भाग देंगे
अगर वो कट गया तो उसको क्या कहा जाएगा, लीप, और नहीं कटेगा तो क्या कहेंगे, ठीक है। अब उस हिसाब से आप लोग बताइए कि जो हम लोगों के सामने 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, या 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, इन सभी को हम क्या कहें, तो रूल के हिसाब से तो 4 से भाग देना था, लेकिन इसमें जब 100 का मल्टीपल हो जाए तो थोड़ा सा सावधानी रखना है। ऐसा क्यों किया गया हम लोग कभी उस पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर वो 100 का मल्टीपल है तो आपको उसको 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 400 से भाग देना है। और 400 से भाग देने के बाद अगर वो पूरा कटिए, जैसे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/4, पूरा नहीं ना कटा। तो जब पूरा नहीं कटा तो इसको किस नाम से पुकारेंगे, जनरल ईयर। क्या ये पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या कहेंगे, जनरल ईयर। क्या ये पूरा कटेगा, क्या कहेंगे, जनरल ईयर। क्या ये पूरा कटेगा, तो ये हम लोगों का लीप ईयर हो गया। क्वेश्चन भी पूछा है कि पहला सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर होगा वो कौन सा होगा, तो पहला सेंचुरी 100, फिर 200, 300, 400, ऐसे हम लोगों का आगे बढ़ेगा। तो ये 300, 200 जो लिखा गया है ये हम लोगों का जनरल ईयर है। पहला लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर है वो कौन सा है, 400, फिर कौन सा होगा, 800, फिर 1200, फिर 1600। तो जब भी आपको 400 का मल्टीपल यानी 100 का मल्टीपल दिखाई दे तो आपको उसको 400 से भाग देना है। अगर कटेगा तो लीप कहेंगे, नहीं कटेगा तो जनरल कहेंगे। तो क्या ये लीप ईयर होगा, तो हाँ ये लीप ईयर होगा। क्या ये होगा, तो ये नहीं होगा। क्या ये होगा, नहीं होगा। क्या ये होगा, क्या लास्ट वाला होगा। तो हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि किसको हम लोग लीप ईयर कहेंगे और किसको जनरल ईयर कहेंगे। तो ये बात मैं नीचे पर लिख देता हूं, पहचान कैसे करें। तो दो बातें हैं पहचान करने के ऊपर। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग नन सेंचुरी ईयर, गैर शताब्दी वर्ष। और जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब आप देखते होंगे कि हम लोगों का जब क्रिकेट में आप देखते हैं तो बोलते हैं सेंचुरी लग गया। सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 100, शतक जिसको बोलते हैं। तो 100, 200, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी ऐसे करके है ना हम लोगों का। तो जो 100 का मल्टीपल है उसको सेंचुरी ईयर बोलेंगे, और जो 100 का मल्टीपल नहीं है, या इसका सिंपल डिफिनेशन होता है कि जिसके अंत में डबल जीरो रहेगा उसको हम सेंचुरी ईयर कहेंगे। जिसके अंत में डबल जीरो रहेगा या जो 100 का मल्टीपल है उसको हम सेंचुरी ईयर कहेंगे। तो बाकी सब नॉन सेंचुरी ईयर बच गया। तो पहचान कैसे करना है, तो जब हम लोगों को दिखाई देगा नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी, तो किसको भाग देना है, किससे भाग देना है, 4 से। और जब कभी हम लोगों को सेंचुरी दिखाई दे दिया तो इसको किससे भाग देना है, 400 से। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो लिखा गया पूरा पूरा कटेगा तो लीप होगा। पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जनरल होगा, ठीक है। क्या ये छोटी सी बात हम लोगों के दिमाग में रहेगा कि भाई जनरल ईयर की पहचान कैसे करेंगे और लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे, कैसे करना है बताइए। 2002 क्या है, 2016, 2012, 2011, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 1000, 1900, 1700,
तो बड़ी आसानी से हम लोग पहचान कर लेंगे कि हम लोगों को यहाँ से देखना है कि ईयर कितना कैटेगरी का, 2 कैटेगरी का, जनरल हो गया और लीप हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हम किसको जनरल कहेंगे और किसको लीप कहेंगे। तो हमने कहा कि भाई इसको 4 से भाग देना है, कटेगा तो लीप, नहीं कटेगा तो जनरल। इसको 400 से भाग देना है, कटेगा तो लीप, नहीं कटेगा तो जनरल। कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का। तो यहां से ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस डाले गए। जरा आप लोग भी देखिएगा मेरे साथ। क्या लगता है इसमें से आंसर दिया जा सकता है? पहला में पूछा है कि कौन सा जनरल ईयर है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कौन सा जनरल ईयर है? पक्का? तो जनरल ईयर का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है कि उसमें जो फरवरी है वो कितना दिन का होगा। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा ईयर है जिसमें फरवरी 28 दिन का होगा, चाहे कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें फरवरी 29 का है। तो या तो डायरेक्ट जनरल और लीप ईयर के नाम से पूछ लेगा, या तो किसमें फरवरी 28 का होगा, चाहे किसमें फरवरी 29 का होगा। पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें टोटल 365 दिन पड़ेगा, या कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें टोटल 366 दिन पड़ेगा। तो कभी कभी चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस नाम से भी जनरल ईयर को पुकारते हैं कि भाई इसमें 28 दिन का होगा, इसमें 365 दिन होगा, लीप ईयर में फरवरी 29 का होगा, चाहे 366 दिन का होगा। तो अगर डायरेक्ट जनरल और लीप ईयर का नाम नहीं ले तो वह फरवरी के नाम पे इंडिकेट करके पूछ सकता है, या साल में टोटल दिन होगा उसके बेस पे पूछ सकता है। हम लोगों ने क्या सुना कि भाई आपको 4 से भाग देनी है या आपको 400 से भाग देनी है, कटेगा तो लीप होगा, नहीं कटेगा तो जनरल होगा। पूछा है जनरल ईयर कौन सा है, तो ये तो कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये जनरल ईयर हो गया। इसमें हम लोगों का ओ ये भी जनरल है, ये भी जनरल है और ये भी जनरल है, ठीक है। अलग बात है कि लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा लीप ईयर है, क्या लगता है कौन सा लीप ईयर है? इसमें ये लीप ईयर है और इसमें कौन सा लीप ईयर है? पक्का ना, कोई गलत तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से जनरल और लीप के नाम से पूछे तो भी बनेगा, फरवरी के नाम पे पूछे तो भी बनेगा, या टोटल के नाम पे पूछे तो भी हम लोगों से बनेगा। अब इस क्वेश्चन में रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया एक प्रीवियस क्वेश्चन, हालांकि इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और देखता हूं कि इसमें कितने लोग आंसर दे पाते हैं।
देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, कितने लोग आंसर दे पाते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को रिप्लाई करना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट आंसर बनेगा। 1892 के बाद पांचवा लीप ईयर कौन सा होगा? कुछ न कुछ तो है। मुझे क्या पता कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। कितने लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ हैं? कोई नहीं है। 1908 के साथ? वाह, आप हैं। ओके। 1912 के साथ? वाह, क्या मेजोरिटी है। 1916 के साथ? मतलब केवल आप लोगों के हिसाब से कोई ये नहीं है, बाकी कोई ना कोई है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। चलिए 1908 भी कैंसिल हो गया, 12 और 16 पे बात टिक गई। 1800, हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होता है। खाली बीच में उसमें एक ऐसा कोई ना आ जाए जो चीज जनरल ईयर, मतलब जैसे अगर 92 दिया है तो 92 में 4 जोड़ेंगे, 1896 होगा। अब नहीं बदल सकते, ये है पहला लीप ईयर। फिर इसमें भी 4 जोड़ेंगे, 1900 के पास जाएंगे, ये सेकेंड होता। लेकिन क्या ये लीप ईयर है? तो ये खत्म हो गया। इसीलिए क्वेश्चन पूछा है ताकि आप फ्लो में आंसर दे के निकल जाए। अभी तो पर डे ताजा ताजा। फिर 4 साल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 1904। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब ये जो सेकेंड पड़ा है, अब आपके पास 4 साल का है। 1912 थर्ड, फिर 4 साल जोड़ेंगे, 1916 फोर्थ है, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और फिर 4 जोड़ेंगे। मैं इसे हटा देता हूं नहीं तो पता चला कि ये 4 के बाद 1908, 1912 और फिर 4 जोड़ेंगे 1916। यानी हम में से कौन लोग पहुंचा है यहाँ पे? सिर्फ 2 लोग हैं। हाँ, भी पहुंच गए थे। 1904 से कटेगा, बिल्कुल सही बात है आपका। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने इस बात को यहाँ पे मेंशन किया अलग से कि जो लीप ईयर होगा उसमें 2 तरह की बातें होंगी। इसको 4 से भाग देना है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो 100 का मल्टीपल है, जो 100 का मल्टीपल है उसको किससे भाग देना है? 400 से। इसीलिए तो पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी का है। लगता है कि ग्रुप डी जो है इतना छोटा सा बात है, लेकिन ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन कितना बड़ा बात है ना। और सब मैक्सिमम लोग ही टिक आउट, मतलब यहां तक तो सब पहुंची थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो वहां तक तो सब लोग पहुंचता है, और हम लोग वहां से पहुंच के आंसर अपना दे के निकल दिए कि भाई साहब ये तो 100% कंफर्म हो गया। क्योंकि जनरल ईयर और लीप ईयर गलती हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, बचपन से पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे वही हम लोगों का गलत हो जाता है। तो जो हम लोगों ने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन हम लोगों का डाला गया है, तो अब इस तरह के बेसिक क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोगों के सामने प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होगा।
लिखा गया है कि प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होगा। ये छोटी सी बात हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों के सामने कैलेंडर को रखा गया, इसकी इतिहास थोड़ी सी बहुत अजीबोगरीब है। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों का हिंदी का पंचांग होता है, उसमें 14-14 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो भारत में हिंदू पंचांग में ऐसा है। विश्व में जितने भी देश है सबके अपने अपने कोई ना कोई कैलेंडर है। लेकिन हम लोग जिस कैलेंडर को पढ़ते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और पूरा विश्व इसी कैलेंडर को एक्सेप्ट किए हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होगा। तो जिस समय ये कैलेंडर हम लोगों के सामने बन रहा था उसमें क्या रखा गया कि भाई देखो, पहला साल जो है उसको हम जनरल ईयर कहेंगे, जो दूसरा साल है उसको भी जनरल ईयर कहेंगे, जो तीसरा साल है उसको भी क्या कहेंगे, जनरल ईयर, लेकिन जो चौथा साल होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीप ईयर। तो रखा गया कि भाई 4 साल में कितना लीप ईयर होगा, 1 लीप ईयर होगा। कै गो जनरल ईयर होगा, 3 गो होगा। फिर जो पांचवा साल होगा, फिर वह जनरल ईयर होगा। फिर जो छठवां साल होगा वो जनरल ईयर होगा। फिर जो 7वां साल होगा वो भी जनरल ईयर होगा। और जो 8वां साल होगा वो फिर क्या होगा, लीप ईयर। तो इस हिसाब से आप ध्यान से देखें तो 8 साल में कै गो लीप ईयर हो गया, 2 गो। 7 साल में कै गो होगा, 1 गो। 6 साल में कै गो होगा, 1 गो। 5 साल में कितना होगा, 9 साल में कै गो लीप ईयर, 10 साल में कै गो लीप ईयर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई 50 साल में लीप ईयर कै गो होगा, चाहे 100 साल में लीप ईयर, ये भी रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है। 400 साल में कै गो होगा, 800 साल में कै गो लीप ईयर होगा, चाहे कै गो जनरल ईयर होगा। आप ये भी जानते हैं कि जनरल ईयर को 28 दिन 29 दिन के नाम से भी पूछा जाता है, 365 दिन 366 दिन के भी हिसाब से पूछा जाता है। अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि भाई ये 4 को लीप क्यों माना जाए, तो एक्चुअल में जो हम लोगों का ये कैलेंडर है जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग बोलते हैं, तो एक केपलर का रूल आया था, एक नियम आया था कि भाई देखो, पहले क्या था कॉन्सेप्ट कि पृथ्वी सेंटर में है और सारे चंद्रमा ग्रह उपग्रह सारे के सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते। बाद में 16वीं शताब्दी में ये प्रोसेस लंबे दिनों तक चलता रहा। भारतीय परंपरा में आर्किमिडीज हुए, बराहमीर हुए, ये लोग प्रूफ किया कि भाई देखो ऐसा नहीं है, पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है और बाकी सारे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन तब ये है कि आपकी सुनने वाला कौन है। आपने किताब में लिख तो दिया, वो किताब को पढ़ने वाला कौन है, कितने लोग हैं। जितना लोग किताब को पढ़ेगा उतना फैलेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं फैलेगा। फिर बाद में किताब आपने लिख के रख दिया, बाद में खोजबीन हुई तो पता चला अच्छा ये तो बहुत पहले लिखा हुआ था, बाद में खोजबीन हुई, तो लंबे समय तक वही बातें चली आ रही हैं। तो 16वीं शताब्दी में केपलर ने कहा कि देखो भाई, सन सेंटर में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अगर यहां से घूमना शुरू करे और घूमते 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 फिर यहां पे आ जाए, तो इसको कितना दिन लगेगा, 365 दिन लगेगा, 5 घंटा लगेगा, 48 मिनट लगेगा और समथिंग सेकेंड लगेगा, ऐसा रखा गया। तो ग्रेगरी, जैसे हम लोगों का जो हिंदी वाला पंचांग है, वो जब खत्म हुआ, हालांकि वो अपने सोलर पे नहीं है, वो मून और पृथ्वी के रोटेशन पे हम लोगों का हिंदू पंचांग, तभी 14 दिन का शुक्ल पक्ष और 14 दिन का कृष्ण पक्ष। जब जब चंद्रमा दिखाई देता है वहां से फिर हम लोगों का दिन शुरू होता है, फिर खत्म होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन सोलर जो ईयर हम लोगों का सोलर ईयर है, इसमें ये बात नहीं है। सोलर ईयर में 365 दिन ये पूरा का पूरा हम लोगों का लगने के बाद पूरा होता है। तो उन लोगों ने कहा कि देखो, ये माथा पच्ची वाला बात कौन दिमाग में रखेगा कि जैसे मान लीजिए हम लोगों का 1 जनवरी से शुरू हुआ घूमना, कभी न कभी कैलेंडर को बेस तो देना पड़ेगा ना। तो 1 जनवरी के सुबह 7 बजे दे दिए, तो अगला साल हम लोगों का 30 दिसंबर को ये खत्म होने लगेगा। तो फिर अगले साल जाएंगे
तो 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को और पहले खत्म हो जाएगा, और पहले इससे हम लोगों का खत्म होने लगेगा। तो बोले कि इतना माथापच्ची कौन लेगा, क्योंकि हिंदू पंचांग में क्या है कि अभी 4 बजे तक नवमी है, 4 बजे के बाद 10वीं शुरू हो जाएगा। अभी एकम था, थोड़ी देर बाद द्वितीया शुरू हो गया, ऐसा करके आता है। नवरात्र में तो हर बार फिर होता होगा कि आज नवमी और आज 10वीं, ऐसा करके आता होगा। तो लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग एक्सेप्ट करने लगे, तो वहां पे इस बात को ध्यान में रखा गया कि भाई ठीक है, 365 दिन का हम लोगों का मैटर तो है, तो हम इतना माथापच्ची नहीं लगेंगे कि दोपहर में 4 बजे खत्म हो गया, कि 3 बजे खत्म हो गया, कि 1 बजे खत्म हो गया। हम कंप्लीट 365 दिन को एक साल मानेंगे। हम कंप्लीट 365 दिन को एक साल मानेंगे। और जो ये 5 घंटा बच रहा है, लगभग 6 घंटा के आसपास, तो 6 घंटा इस साल का, 6 घंटा इस साल का, 6 घंटा इस साल का, और 6 घंटा इस साल का, कुल मिला के 24 घंटा के आसपास होने लगा। तो 24 घंटा होने लगा तो एक दिन हम बढ़ा देंगे। तो ये 365 दिन, ये 365 दिन, ये 365 दिन, बाकी जो 5-5 घंटा बच रहा है यहाँ पे लाके बैलेंस कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो ये कंप्लीट 6 घंटा तो है नहीं, कंप्लीट 6 घंटा तो नहीं है ये। तो 4 साल में यहाँ मैनेज तो किए, लेकिन वो 6 घंटा से कम में था। फिर हम जब आगे बढ़ते गए और ये क्रम जाते रहेगा, तो जब 400 साल के पास जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारा कैलेंडर 3 दिन आगे हो जाता है। क्योंकि 6 घंटा मान तो लिए, लेकिन 6 घंटा हुआ तो नहीं है। तो इस हिसाब से हम 6 घंटा मानेंगे तो बहुत ज्यादा निकल जाएंगे। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए क्या किया गया कि जब 3 दिन हम लोग आगे हो जाते हैं लगभग, तो उन लोगों ने कहा कि देखो, ग्रेगरी के अनुसार 100वां जनरल ईयर लीप ईयर है, उसको तुम जनरल मान लो। ग्रेगरी के अनुसार 200वां लीप है, तुम उसको जनरल मान लो। ग्रेगरी के अनुसार 300वां लीप है, तुम उसको जनरल मान लो। 3 दिन मैनेज करना है तो 3 दिन काट लिया, फिर 400 हम लोगों का लीप ईयर हो गया। तो ऐसे करके ये 400 का मल्टीपल हम लोगों का लीप ईयर बना। आने वाले 2000 साल में अगर ये कैलेंडर रह गया, तो आने वाले 4000 साल में एक दिन और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, फिर एक दिन मैनेज करना पड़ेगा। फिर आने वाला पीढ़ी नया नियम लगाएगा कि जो 4000 का मल्टीपल होगा ना, वो जनरल होगा, लीप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मान लिए हैं एक्चुअल में ये 3.2 डेज आगे होता है, लेकिन हम लोग कितना माने, तो अभी वो थोड़ा दिन तो बैलेंस रहना बच गया। तो वो आने वाला पीढ़ी कहेगा कि ऐसे ऐसे 4000 बीत जाएगा, तो उतना दिन में एक दिन काटना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत समय है ना, 1900 साल आगे जाना पड़ेगा। तो आने वाली पीढ़ी उसके पीछे करेगी, और तब है कि कैलेंडर 1900 चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन जानता है। पिछला 500 में तो इतना ज्यादा चेंजिंग हुआ। पिछले 1 महीना में अमेरिका को देख लीजिए, वेनेजुएला हमारा, कनाडा हमारा, ग्रीनलैंड हमारा, कनाडा, ईरान हमारा, इराक हमारा। नहीं तो उस हिसाब से मान लीजिए कोई गलत खोपड़ा वाला आदमी आ गया, बोला अमेरिका हमारा। नहीं, मतलब हो सकता है ना, सीधे जो है राष्ट्रपति को उठा लिया, मतलब एक नॉर्मल सी बात। पहले ही ना होता था, जब राजतंत्र था हम लोगों का, तो ये राजा हो गए, हम लोग उनकी प्रजा हो गए। कोई बाहर से आया, राजा को मार दिया, हटा दिया, अब वो शासन करने लगा, हम लोग इसकी प्रजा हो गए। फिर कोई अगला आया, इसको मारा, दूसरा राजा बना, हम लोग उसकी प्रजा हो गए। प्रजा तो वैसे ही जैसे था वैसे ही रह गया, खाली राजा चेंज होते गए। तो हो सकता है कि मान लीजिए जैसे अशोक रहे, सिकंदर रहे, ये लोगों के दिमाग में आया कि भाई विश्व एक होना चाहिए, विश्व पे अलग अलग देश कहे हैं, पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी एक जैसा होना चाहिए, और एक ही राजा होगा, हम ही शासन करेंगे। वो आया, सब देश के सुप्रीम को उठा लिया, मान लीजिए नॉर्मल सी बात। तो फिर क्या होगा, अराजकता फैलेगी, पूरा देश का मालिक एक ही हो गया। ऐसे भी अभी के भी टाइम में देखिएगा तो कहने के लिए सब लोग छोटा छोटा बटा हुआ है, अभी भी हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं। कोई इस खेमे का मतलब सपोर्ट कर रहा है, कोई इस खेमे में है, कोई इस खेमे में, मतलब ऐसे भी हम लोग बटे हुए हैं। तो कोई आएगा बोलेगा इसे भी तो बटा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, सब लोग मेरी बात सुनो। फिर जो है नया बौद्ध धर्म खुलेगा कि भाई ये वाला नया धर्म है, अब धर्म नहीं चलेगा, अब तो व्यापार के हिसाब से चल रहा है हम लोगों का। खैर, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ये 4 साल को लीप ईयर क्यों कहा जाए, या 400 को क्यों कहा जाए, बीच को क्यों नहीं कहा जाए। तो यही छोटी सी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो
तो हम लोग ये तो समझ गए कि 4 साल में कै गो लीप ईयर होगा, एक गो लीप ईयर होगा। 8 साल में कै गो होगा? तो वैसे पूछ लेता कि भाई 50 साल में कै गो होगा, 100 साल में कै गो होगा। तो अगर ये सब बात हम लोगों के सामने आएगा तब वैसे कंडीशन में आंसर क्या दिया जाएगा। तो ये बात अब सोचिएगा कि अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछेगा कि 10 वर्ष में कै गो लीप ईयर होगा और कै गो जनरल ईयर होगा, या कोई पूछ लेगा कि 50 वर्ष में कै गो लीप ईयर होगा और कै गो जनरल ईयर होगा, तो इसको आसानी से कैसे आंसर दिया जाए। जिस हिसाब से हम थोड़ा देर लिखने का प्रयास किए हैं उस हिसाब से आंसर देना हमेशा तो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे करते करते पूरा पेज भर जाएगा हमारा, फिर भी हमको आंसर नहीं मिलेगा। हो सकता है क्योंकि आपको लग रहा होगा नहीं सर ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। पूछ लेगा 400 साल में कै गो, पता चला कि पूरा कंप्यूटर पर बैठे रह के बाहर से बुला रहे तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, बोले अभी क्वेश्चन कहाँ सोल्व किए। तो इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए यहीं पे मैं समझा देता हूं कि जैसे आपको कुछ नहीं करना है। कोई पूछेगा कि 9 साल में कै गो लीप ईयर होगा, तो 9 को हम भाग दे लेते हैं 4 से, 4 दुना के। तो यहां पे जो भी दिखेगा इसको हम लीप ईयर मानेंगे। 4 से भाग देने के बाद यहां पे जो क्या होगा इसमें 24 होगा कि 25 होगा? पक्का ना? क्योंकि 100 को भाग देंगे तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 25 बार में कटेगा, लेकिन अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो 100 है वो जनरल ईयर है, तो 100वां साल को लीप नहीं मान पाएंगे, तो 25 में से कम करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 76। 200 साल में तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 100। कोई बात नहीं है, बनेगा आसानी से। अरे जितना फ्लो में आप लोग बना रहे हैं मेरे को लग रहा है कुछ और लिख दें। बताइए तो 400 साल में
हैं? पक्का? क्या आंसर दे रहे भाई आप लोग? क्योंकि 400 साल में, जैसे 100 साल में 24, अगला 100 साल में 24, अगला 100 साल में 24 और अगला 100 साल में 25। क्योंकि 400 तो खुद ही जनरल ईयर है ना, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 97। तो ये कितना हो जाएगा? ओ 303। ठीक है, सही होगा ना? तो इस हिसाब से हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 साल में कै गो जनरल होगा, कै गो लीप होगा, 200, 300, 400 ना? क्या आप लोग को आइडिया है अभी तक में कै गो लीप ईयर पड़ा होगा? अभी तक जब ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोगों का आज 2026 चल रहा है, तो 2026 तक में कै गो लीप और कै गो जनरल? हाँ, बनाना ही तो है। क्या हो जाएगा? पक्का? जैसे हम लोग सोचे तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, आगे नहीं जा सकते ना? जाएंगे। इसमें हो गया 97, यहां तक में 97, 97, 97, 97, 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब 500, यानी कि 3 5 15, 485 प्लस 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, कितना हो गया? 400। कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे? 1 2 3, यहां तक नहीं पहुंचे थे? 481 लिख के बैठे हैं। 10 को कहा मैनेज कर दिए। उधर ग्रेगरी को अधिकार था मैनेज करने का। है, हो जाएगा। अब सोचिए कि एक सिंपल सी क्वेश्चन, ये तो समझ गए लीप ईयर का पूरा कैगो होगा। 2000 अभी तक में कितना जनरल ईयर होगा, तो 2026 तक में इतना घटाएंगे, जो बचेगा सब हम लोगों में। हाँ, ऐसा ही होता है कभी कभी। अब देखिए एक बात यहाँ पे, हम लोग ये बात पहुंच गए, पढ़ ले गए। मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं। हमने कहा कि अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि भाई बताइए कि पूरे एक जनरल ईयर में कितने ऐसे मंथ हैं जिसमें 29 पड़ेगा? पहला साल में कितने ऐसे मंथ हैं जिसमें 29 पड़ेगा? तो 11 ऐसे मंथ हैं जिसमें 29 पड़ेगा, क्योंकि हर महीने में 29 आएगा, खाली फरवरी में नहीं आएगा। 4 साल में कितने ऐसे मंथ होंगे जिसमें 29 आएगा? तो 11 इसमें, 11 इसमें, 11 इसमें, और इसमें कितना हो जाएगा? कितना हो गया? क्वेश्चन पूछा है कि ये पहला साल से लेके 100वें साल तक में कितने महीनों में 29 पड़ेंगे? तो बड़ी सिंपल सा बात हो गया कि भाई प्रत्येक साल में तो पढ़ना 11 11, तो 11 100, तो ऐसे ही हो गया। जैसे 100 साल में पूछ रहा है तो प्रत्येक साल में 11 11 को पढ़ रहा है, तो 100 साल में तो 1100 ऐसे ही हो गया। और 100 साल में जो लीप ईयर है
उसको भी जोड़ देंगे तो हम लोग का पड़ जाएगा ना, हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर ये रहेगा कि बताइए कि प्रथम 100 साल में, फर्स्ट 100 ईयर में कितने ऐसे फरवरी हैं जिसमें 29 पड़ेगा? नहीं, जिसमें फरवरी 29 का पड़ेगा ये पूछा है। तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम 100 साल में कितने ऐसे ईयर हैं जिसमें 366 दिन होंगे? तो 29 पूछे, 66 पूछे, सारे के सारे बात हम लोग समझ चुके हैं कि जनरल ईयर के नाम से पूछे, फरवरी के नाम से पूछे, 365 दिन के नाम से पूछे, तो इजिली उन सब चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि हम लोग आज के क्लास के अंदर देखें कि जो कैलेंडर के ऊपर हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है वह बेसिक कॉन्सेप्ट से है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यही सारी बातें हैं जो जनरल ईयर और लीप ईयर के हिसाब से होता है, जो कभी कभी हम लोगों को एग्जाम में नजर आता है। फिर उसके बाद जब कल के क्लास में मिलेंगे तो डे इंटरवल खत्म हो जाएगा, एक दिन में मंथ इंटरवल, वो एक एक दिन का ये सारा का सारा क्लास हम लोगों का है। इसको पढ़ने में शायद हम लोगों को 2 दिन लगे। हाँ, लेकिन चूंकि क्वेश्चन भी ज्यादा मात्रा में यहाँ से पूछा गया पिछले 2-3 सालों में, तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।